हेलो एवरीवन। इन प्रीवियस लेक्चर ऑफ परम्यूटेशन हम लोगों ने परम्यूटेशन की फॉर्मूला के बारे में देखा था और फॉर्मूला थी एन पी आर इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल। और ये फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है? इट इज़ लाइक टाइम बॉम्ब। इट इज़ इफ़ आई से 5 फैक्टोरियल, इसका मतलब होगा 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, राइट। तो हम लोगों ने ये देखा था कि एन फैक्टोरियल की फॉर्मूला होती है एन, एन माइनस 1, एन माइनस 2, एन माइनस 3 एंड सो ऑन। दैट इज़ 5, 4, 3, 2, 1 एंड सो ऑन। ज़ीरो फैक्टोरियल का आंसर हमेशा 1 आएगा, राइट। एंड इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू सॉल्व few questions of exercise 6.1 from Gujarat Board Statistics textbook. So let's start. Now question number 1 says find the values of the following. Now पहला क्वेश्चन है, बोल रहा है 10p3 का आंसर फाइंड करो। सो अपनी फॉर्मूला थी n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल। सो n फैक्टोरियल इज इक्वल टू 10 फैक्टोरियल यहाँ पे आ जाएगा बिकॉज ये अपना n है और ये 3 अपना r है। सो 10 फैक्टोरियल अपॉन 10 माइनस 3 फैक्टोरियल। And what is 10 minus 3? 10 factorial upon 7 factorial. That is 10 into 9 into 8 into 7 factorial divide by 7 factorial, because यहाँ पे कट हो जाएगा तो हमने यहाँ पे इसको 7 को यहाँ पे स्टॉप कर दिया। ओके, सो 10 into 9 into 8 will give us 720. It means there are 720 ways of arrangement, right? Then second question is 50p2. 50p2 को कैसे solve करेंगे? It is n factorial upon n minus r factorial. That is 50 factorial upon 50 minus 2 factorial. And what is 50 minus 2 is 48. So 50 factorial upon 48 factorial. 50 into 49 into 48 factorial upon 48 factorial. तो यहाँ पे कट हो जाएगा. So 50 into 49 will give us 2450. Then third question is 8p7. 8p7 की formula same, n factorial upon n minus r factorial. That is 8 factorial upon 8 minus 7 factorial. That is 8 factorial upon 1 factorial. मतलब 8 को यहाँ पे पूरा ओपन करना पड़ेगा. So 8 into 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 into 1 upon 1, 1, 1 cut, doesn't matter. 8 into 7 into 6 into 5 into 4 into 3 into 2 will give us 1 minute 40320. And last question 9p9, ये थोड़ा important है. n factorial upon n minus r factorial formula will be same, लेकिन यहाँ पे 9 factorial upon 9 minus 9 factorial. And what is 9 minus 9 factorial? Is 0 factorial. And what is the answer of 0 factorial? Is not 0, it is 9 factorial upon 1. मतलब यहाँ पे 9 को पूरा ओपन करना ही पड़ेगा. तो इसका आंसर आएगा 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 विल गिव अस 362,880, राइट. सो दिस वाज योर क्वेश्चन नंबर 1 फ्रॉम एक्सरसाइज 6.1. उसमें और 4 क्वेश्चंस थे. नाउ लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 सेज NP3 इज इक्वल टू 990. मतलब वी हैव गिवन विद द वैल्यू ऑफ आर. आर की वैल्यू अपने को 3 दिया है, हमको n फाइंड करना है. बट वी नो कि बीच में अगर p है, p का मतलब होता है परम्यूटेशन, और परम्यूटेशन की फॉर्मूला होती है n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल इज इक्वल टू 990. इसका आंसर है. तो r की वैल्यू तो है, तो ऐसा लिख सकते हैं हम लोग n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस 3 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 990. दैट इज़ n फैक्टोरियल की एक फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला ये थी n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3 एंड सो ऑन. तो यहाँ पे भी हम लोग ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं. सो यहाँ पे n फैक्टोरियल की जगह पे n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3 n माइनस 4 आगे नहीं जाना है बिकॉज सी यहाँ पे भी n माइनस 3 डिवीजन में है, तो यहाँ पे हम इसको स्टॉप कर देंगे. और यहाँ पे भी नीचे n माइनस 3 फैक्टोरियल आ जाएगा तो ये कट हो जाएगा. इज इक्वल टू 990. तो हमारे पास कौन सी वैल्यू बची? वी हैव द वैल्यूज ऑफ n माइनस 1 n माइनस 2 इज इक्वल टू 990. ये n माइनस 1 n माइनस 2 है क्या? फॉर एग्जाम्पल n की वैल्यू अगर 15 है तो ये n माइनस 1 14 होगा, n माइनस 2 13 होगा, राइट. मतलब ये 3 कोई कंसेक्यूटिव टर्म्स है, ये 3 कोई एक कंसेक्यूटिव टर्म्स है
जिसका आंसर 990 आया। तो हमको कोई भी 3 कंसेक्यूटिव टर्म सोचनी है। तो अगर हम 15 इंटू 14 इंटू 13 करेंगे तो हमारा आंसर 2730 आएगा, विच इज़ रॉन्ग। तो हमको थोड़ा और पीछे जाना पड़ेगा। सो लेट्स से 11 इंटू 9 इंटू 8 इज़ 792। 10 इंटू 9 इंटू 8 अगर हम करेंगे तो 720 आ जाएगा। मतलब 10 इंटू 9 इंटू 8 का आंसर नहीं, ये गलत है। इज इट 10 इंटू 9 इंटू 8 इज 720, राइट? इट इज़ रॉन्ग, राइट? सो 11 इंटू 10 इंटू 9 इज़ 990। ओके, सो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं? वी आर यूजिंग द मेथड ऑफ ट्रायल एंड एरर। कि अगर तुम्हारा एरर आया तुम वापस ट्राई करो। मतलब तुम स्टार्टिंग से ट्राई करके देखो। 1 इंटू 2 इंटू 3 किया, उसका आंसर 990 नहीं आएगा। तो 2 इंटू 3 इंटू 4 करो, 3 इंटू 4 इंटू 5 करो। ऐसे करते 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 11 इंटू 10 इंटू 9 का आंसर 990 आ जाएगा। तो हमारी ये n की वैल्यू मिल गई 11, राइट? लेट्स सॉल्व क्वेश्चन नंबर 3। 9PR इज इक्वल टू 3024। ना हमने यहाँ पे देखा था कि R की वैल्यू अगर 3 है तो हमने 3 नंबर मल्टीप्लाई किए एट द एंड। तो यहाँ पे भी सेम ही मेथड है, लेकिन यहाँ पे हमको R फाइंड करना है, n की वैल्यू 9 है। तो ये सम वेरी सिंपल है। दिस सम इज़ वेरी सिंपल। कैसे सॉल्व करना है देखो। 9 अपना n फैक्टोरियल है। तो 9 अपना अगर n फैक्टोरियल है तो 9 फैक्टोरियल को ओपन करते हैं। तो 9 इंटू 8 करोगे तो आंसर नहीं आएगा। 9 इंटू 8 इंटू 7 करोगे तो भी आंसर नहीं आएगा। लेकिन 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 करोगे तो अपना आंसर 3024 आ जाएगा। तो हमने कितने नंबर यहाँ पे मल्टीप्लाई किए? 4। तो R की वैल्यू 4। दैट्स इट, सम इज़ ओवर, राइट? सो ये है अपना क्वेश्चन नंबर 1 2 3। इफ़ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन लेट मी नो। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 उसके लिए अलग से पूरा लेक्चर बनाया गया, बिकॉज थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, राइट? सो सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर। बाय एवरीवन।